अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव में बीजेपी के लिए सिरदर्द बने दो नेता। एक सपा नेता तो एक पूर्व सांसद है बीजेपी की परेशानी। बीजेपी के मिशन में दोनों नेता लगा रहे हैं पलीता। बीजेपी देख रही क्लीन स्वीप का सपना, लेकिन ये नेता बने रोढ़ा। उपचुनाव में बीजेपी को नहीं मिल रहा इन नेताओं का कार्ड। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना देख रही है, लेकिन बीजेपी के इस सपने के सामने दो ऐसे नेता मोर्चा संभाल कर खड़े हैं जिनसे बीजेपी का माथा ठनका हुआ है और सिर दर्द कर रहा है। बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक सपा सांसद और एक पूर्व सांसद बीजेपी की हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं और बीजेपी की मेहनत पर पानी फिर जाता है। वैसे तो 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी ने 2017 में कब्जा किया था, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कब्जा करने का सोचती तो है, प्लान भी बनाती है और फिर चारों खाने चित हो जाती है। हर विधानसभा चुनाव में इन दो नेताओं के सामने बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं वो हैं रामपुर से सपा सांसद आजम खान और जौनपुर से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह। ये वो दो ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी की हर रणनीति पर भारी पड़ते हैं और बीजेपी इनके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। रामपुर के सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को 2019 के उपचुनाव में हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ब्रिगेड लगा दी थी। साथ ही पूरा प्रशासन भी बीजेपी के साथ था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को रामपुर सदर सीट से जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला। आजम खान के खिलाफ जमकर बीजेपी ने माहौल बनाया, एक के बाद एक कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी जीत आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को ही मिली। ऐसे में सपा के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान बीजेपी के हर सपने को खटाई में डालने का मादा रखते हैं। वहीं बात की जाए दूसरे नेता धनंजय सिंह की, तो धनंजय सिंह जौनपुर की मलनी में बीजेपी की हार का कारण बन जाते हैं। मलनी सीट पर ठाकुरों और यादवों का बोलबाला रहा है। सपा के पारसनाथ यहां से जीतते रहे क्योंकि यादव वोट उन्हें एक मुश्त मिलते रहे। दूसरी पार्टियां इसलिए चुनाव हारती रही क्योंकि ठाकुरों के वोट में बड़ा बंटवारा होता रहा। इसमें एक बड़ा फैक्टर धनंजय सिंह रहे। 2012 में बनी मलनी सीट के 2 चुनावों का इतिहास बताता है कि धनंजय सिंह के पास 50,000 वोटों का जुगाड़ हमेशा रहता है। 2012 के चुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह और फिर 2017 के चुनाव में धनंजय सिंह को लगभग 50,000 वोट मिले और इन्हीं वोटों की कटौती की वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उपचुनाव में भी बीजेपी क्लीन स्वीप का प्लान बना रही है, लेकिन सियासत के योद्धा आजम खान और बाहुबली धनंजय सिंह फिर से बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना तो सिर्फ एक सपना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।